संविधान में कानून बनाते कि भाई देश को लिए सबको अपनी बीबी को छोड़ दो। एमआईएम को उसको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि इसको ना लेके हम क्या कर दिए। किशनगंज में एएमई है। अभी तो क्या है, उसमें तो झमेला लगा हुआ है। तो ये जो तेजस्वी नवी फेल है वो क्या बोल रहा है, वैसे दी के घर से लाके देगा, वो भैंस पिटाने का नौकरी देगा। 100 करोड़ की पुल बनाता है 20 करोड़ का, 80 करोड़ तो खा जाता है सब। कौन खाता है? एमपी एमएलए जिसको जिता करके सीएम और पीएम बनाना है। मतलब मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी बिल पास होगा तो पहले जाके ओवैसी बोलेगा, बाद में कांग्रेस वाला बोलेगा चिल्ला चिल्ला के, तो क्या ओवैसी बी टीम हो गया। हम लोग की भाषा में कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। पॉपुलेशन रोकने से आपका देश सक्सेस नहीं होगा, एजुकेशन बनाने से देश सक्सेस होगा। आप बोल रहे हैं कि वो देश के लिए अपनी बीबी को छोड़ा, तो ये काम कीजिए, संविधान में कानून बनाते कि भाई देश को लिए सबको अपनी बीबी को छोड़ दो। सर, पॉपुलेशन रोकने से आपका देश सक्सेस नहीं होगा, एजुकेशन बनाने से देश सक्सेस होगा। आप चाइना सबसे दुनिया में आबादी किसका है? चाइना का है। तो उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड बनाया, वो 48 घंटे में सड़क बना देते हैं, 3 साल में। यहाँ भी तो, हमारे यहाँ भी तो ड्रोन से उसकी निगरानी हो रही है, हाई टेक्नोलॉजी से बनती है। ड्रोन से सिर्फ निगरानी नहीं होता है, कैमरा से देखा देता, काम तो गड़बड़ ही होता है। 100 करोड़ की पुल बनाता है 20 करोड़ का, 80 करोड़ तो खा जाता है सब। कौन खाता है? एमपी एमएलए जिसको जिता करके सीएम और पीएम बनाना है, वही खाता है। तो वो तो खा जाता है। सरकार तो कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया, काला बाजारी खत्म कर दी। एक बात बताओ, काला बाजारी वो तो खत्म हकीकत में किया, तो सब भाइयों के अकाउंट में 15-15 लाख आ भी गया। 15 लाख बोला था ना, काला बाजारी का पैसा तो देता, घर का तो वो देता। 10,000 तो आ गए ना आपके खाते में। 10,000 आया है भाई साहब, वो तो कौन सा लॉलीपॉप है जैसे बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। वो 10,000 अभी बिहार में इलेक्शन है, वो भी किसको दिया है? जो लोग लोन का काम कर रहा था उनको दिया है। वो 10,000 देगा, 10 करोड़ वसूलेगा। हर चीज पे टैक्स, अच्छा, किसी चीज में करेगा वो। तो देश कैसे चलेगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, वो टैक्स लेता है, सही करता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 10,000 दे रहा, तो कहाँ से? मोदी साहब अपने घर से थोड़ी हमारे पैसे को दे रहा है ना। वो उन्होंने सिस्टम को चेंज किया लुभाने के लिए। लॉलीपॉप बच्चों को क्या दिया जाता है भाई? इससे पहले 15 लाख यही तो रोजगार है, यही तो रोजगार है। महिला को सशक्त करने के लिए। 10,000 में रोजगार हो जाएगा जी, 10,000 में रोजगार हो जाएगा। छोटा सा तो शुरू होगा ना, कम से कम महिलाओं को तो शुरू। आप मुझे जी जी, इससे पहले क्यों नहीं दिएगा? आज याद आई सरकार को। तो इससे पहले पार्टी क्यों नहीं आई थी आपके यहाँ पर? क्या क्या पार्टी नहीं आई? पार्टी के 15 से पार्टी है। 15 से ना, इसी तरीके से उनको जरूरत लगी तो उन्होंने दिया। हाँ, तो ये पार्टी के बारे में बोल रहे हैं आप, ये 15 से है सर। ठीक है, तो देखिए पार्टी के साथ साजिश हो रही है क्या कि इनके विधायक को खरीद रहा है। ठीक है, पैसे के विधायक बिक जाते हैं। अब जिसके अंदर बेईमानी है तो क्या करेगा वो? उसको दौलत का भूख था। आज देखिए, एक कहावत है ना हम लोग की, इसमें हम लोग की भाषा, हाँ हम लोग की भाषा में कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। समझे? ऐसा नहीं करना चाहिए सर। एहसान फरामोश बोलता है उसको। ठीक है, जिस पार्टी ने आपको वो मुकाम दिलाया, एमएलए बनाया आपको, आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए आप। ये तो साजिश थी ना। ये लोग ऐसा करेंगे, अब इस हिसाब का कहा था यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा, पब्लिक जानता है। एक मिनट, आवाम अच्छी तरह से जानता है क्या हमारे सही है क्या गलत है। ठीक है, हमारे बीच तभी तो चुनती है लगातार कांग्रेस को। पीछे क्यों लेके जाते हैं? आपके पार्टी नहीं आया, क्या कह रहे हैं? बोले सर, तभी तो कांग्रेस ही चुन रही है लगातार। किसको चुन रही है? कांग्रेस की तो चुन रही है जनता आपके यहाँ की। देखिए, एक तो एक मजबूरी थी सर, एक मजबूरी थी। अब जो है ना हर आदमी जागरूक हो गया है। 2020 में मजबूरी नहीं थी। 2000 में, हाँ मजबूरी, क्या मजबूरी थी? 2020 में वो बाई इलेक्शन था। ठीक है, 2020 में बाई इलेक्शन कहाँ से आ गया? 2020 में नहीं, 2020 में जो है ना, क्या कीजिएगा, जिसके अंदर वही कहानी है, जो है ना ये दलाल लोग, उनका दलाली ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो लोग ऐसा कर दिए, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि भाई जो आदमी हर मुद्दे को लेके हमारे अंदर पार्लियामेंट में बहस कर रहे हैं, तो भाई हमें तो लीडरशिप चाहिए ना। लोग तो कहते हैं बीजेपी, लोग कहते हैं बीजेपी से मिला हुआ है, इसलिए ये मुद्दे ऐसे उठाते हैं। गलत बात है, साबित कर दे, साबित कर दे, प्रूफ दीजिए कि बीजेपी की पिच पे प्रूफ दीजिए ना सर, प्रूफ दीजिए ना। अच्छा सुनिए, बीजेपी से तो कांग्रेस ही मिला नहीं, है। हमको प्रूफ दीजिए ना। आज तक आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, आप खाली इल्जाम पे इल्जाम दे रहे हैं। उनका प्रूफ है जी, तो आ जाइए। बाबरी मस्जिद में ताला कौन लगाया? कांग्रेस वाले ने, बीजेपी वाले ताला खोला, प्रूफ तो है। और हमारा ओबीसी साहब क्या ताला लगाया? वही साहब ने ताला लगाया।
नहीं कोई ताला नहीं, कौन लगाया कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब ताला कौन लगाया कांग्रेस हाँ, वाले आप जो बोले इधर आइए थोड़ा, क्या बात है? बीजेपी का बी टीम है और जो मैं लोग नहीं बोला, लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, आप हमको बोले हाँ तो उन लोगों को बोलिए कि कुछ नया ट्राई करे, ये बहुत पुराना हो गया हाँ। है। बीजेपी का बी टीम जो ये खेल खेल रहे हैं ना, हाँ। बोल दीजिए कि कुछ नया ट्राई करे हम। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया लेके आने बोले मार्केट में उसको, जो अच्छा उसकी दुकान कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाना है। अगर महागठबंधन को पिछले बार भी बनाना था, हाँ। क्यों नहीं बना पाए वो? तेरे विधानसभा में अपने कैंडिडेट को क्यों लड़ा रहे हैं आपस में? बट क्यों लड़ा रहे हैं वो लोग? अगर सरकार बनाना है, हम भी तो 6 सीट मांगे थे ना, 600 मांगे थे, 70 मांगे थे। अरे भैया, आपको हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपके लोगों को टिकट मिला तो है। 18 लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया। 18 को टिकट मिलेगा, 50 को टिकट मिलना था, क्यों 18 को मिलेगा? हाँ, जहाँ से जो जीत सकता है उसको 14% वाले 160 पे लड़ेंगे, 160 पे लड़ेंगे और हम 18 पे लड़ेंगे। सिर्फ हमारा भी हकदार है, हम 50 सीटों पे लड़ेंगे। 50 सीट दे वो। आज अगर किसी भी मुसलमान यहाँ कमरुल हुदा को अगर आज उप मुख्यमंत्री बनाता है, हम उसके समर्थन करेंगे। बनाएगा वो मुख्यमंत्री? 2% को वाले को बना रहा ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी है तो उनकी पार्टी में। तो बनाए ना, ऐलान क्या करें ना। हालत क्या है अब्दुल बारिक सिद्दीकी का, आपको क्या पता है हालत सर? है? क्या हालत है? बड़े पद पर है पार्टी के। बड़े पद पे है। हाँ। उसका हालत इतना खराब कर दिया ना। इस टाइम पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर। वैसे तो आप पत्रकार, आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं पूछिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर, ये लोग 14% यादव है और 2% जो है सैनी है। कितना हो गया? 16। 16। उन लोग डिक्लेयर कर सकता है कि मेरे पास मैं सीएम बनूंगा छाती ठोक के, और 2% मुकेश सैनी डिक्लेयर कर सकता है कि मैं जो है उप मुख्यमंत्री बनूंगा, और हम 18% वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। वो यही बोलेगा कि तुम हमारा जो है दरे बिछाओ। यही क्या दिक्कत है दरी बिछाने में? सर, ये काम कीजिए, फिर आप बिछा लीजिए। नहीं, दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको पता चल जाएगा सर जब आप सर, बिछाएंगे। जब हमको दड़े बिछाएंगे ना सर, तो अब उसका आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या दिक्कत है। जी। क्या होता है? एक मिनट मेरे बात सर, एक बात बताइए। ये हिंदुस्तान तो आजाद है, हाँ, ठीक है। ये लोग सेकुलर जितने भी ये लोग हैं, इन लोग ने मुसलमान का क्या हालत किया है सर, हमसे बेहतर आप जानते हैं। क्या हाल किए? वही सर, इतना हमारा हालत अब नहीं देख रहे सर। अब हमको पूरा सीमांचल आगे आइए आप। कौन हमारे किशनगंज में दिखा इधर आइए, दीजिए। इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे? मुसलमानों को जो है हाँ। कहीं पे नहीं रहेगा। कभी महागठबंधन में साथ नहीं ले, इसलिए नहीं ले रहा ना कि मुसलमान आगे आएगा, सवाल करेगा, मुसलमान पीछे रहे। अच्छा, क्योंकि ये जो IMM पार्टी है तो मुसलमानों का है। अच्छा, मान लीजिए AIMM को गठबंधन में लेते हैं और यहाँ सीटें ओवैसी की नहीं मिलती है, कहीं और सीटें दी जाती हैं, आप वोट करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो गठबंधन में रहेगा ना, एकदम करेंगे। हाँ, गठबंधन में नहीं रहेगा नहीं तो हम MM को करेंगे हम, क्योंकि हम हक का साथ है ना। ये सवाल करने वाला है। और ये जो तेजस्वी नवी फेल है, वो क्या बोल रहा है? वो खुद बोल रहा है, खुद नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि ये अगर साथ में रहेगा, उसको पता है कि MM को अगर हम साथ में लेंगे तो ये तो मेरे पीछे रहेगा और हक का बात बोलेगा, और उस हक से डरता है, इसलिए इसको गठबंधन में नहीं ले रहा। समझे ना? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार में नौकरी दी जाएगी। कैसे देंगे? घर से लाके देगा? वो भैंस पिटाने का नौकरी देगा? इतना तो घर है बिहार में, इतना उसके पास नौकरी नहीं है। हाँ, कैसे वो? हाँ, वही देगा। उसके घर में नौकर रहना पड़ेगा हम लोगों को, तब हम लोग को सरकारी नौकरी मिलेगा, है ना? ये कोई बात हुआ कि लॉजिक वाला? इसलिए बोल रहा नौवीं फेल। उसको पता है कि बिहार में कितना घर है। ये कोई लॉजिक वाला बात हुआ कि हर घर में वो देगा सरकारी नौकरी? वो तो यहाँ पढ़ा लिखा युवा यहाँ पे सही से ढंग से नौकरी नहीं मिल रहा उसको। यहाँ पढ़ने के लिए हम लोग को दूसरा पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है हम लोगों को, इस कारण क्योंकि यहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। सबका तो माता पिता पैसा वाला नहीं है ना। तो हाँ, मैंने सुना किशनगंज में AIM है। अभी तो क्या है, उसमें तो झमेला लगा हुआ है। कोई पढ़ाई हो रहा है इधर? क्या कोई तो झमेला, उसको तो पास ही ना, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। क्योंकि वो तो जान रहा है मैम अगर यहाँ आएगा तो ये सब चीज का मांग करेगा, और इसको मांग करने देना ही नहीं है। तो ये तो जनता अगर इसको लाएगा तो सरकार में हम लोग आ रहे हैं, 170 सीटें ले रहे हैं हम लोग। किसका बताइए? RJD वाले। अब वो अभी कैसे बता सकते हैं? नहीं, वो बता रहे हैं 170 सीटें ले रहे हैं। अब वो तो बताएंगे ना। अब तो हम बता रहे कि हम प्रधानमंत्री हो गए क्या प्रधानमंत्री, वो तो अलग बात। अब 14 तारीख को पता चलेगा वो। और वो अभी तो गठबंधन में नहीं ले रहा है MM को, उसको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि इसको ना लेके हम क्या कर दिए। क्या कर दिए? मतलब बीजेपी की B टीम वाली जो बात है वो पूरी होगी?
ये कोई बात हुआ बी टीम क्या? मतलब ओवैसी जो है पार्लियामेंट में वो हर बात बोल रहा है खुलेआम, तभी भी वो बी टीम। मतलब मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी बिल पास होगा तो पहले जाके ओवैसी बोलेगा, बाद में कांग्रेस वाला बोलेगा चिल्ला चिल्ला के। तो क्या ओवैसी बी टीम हो गया? हाँ, कैसे बी टीम हुआ मुझे ये बात बताइए। ये तो लोग बोलते हैं, ये हवा- अच्छा सुनिए, बोलते भी ज्यादातर मुस्लिम ही है कि बीटी में बीजेपी। हाँ, मुस्लिम इसलिए बोलते हैं या तो पॉपुलेशन हिंदू का ज्यादा है, वो अगर ना भी बोले तो उसका सत्ता में काम चल रहा है और मुसलमानों को तो हक मिल नहीं रहा है, तो हक के लिए तो बोलेगा। तो ज्यादा अगर मुसलमान बोल रहा है तो सबको क्या बोल रहा है कि मुसलमान बोल रहा है, तो हक के लिए तो बोलना पड़ेगा। तो ये बात मैं सवाल करता हूँ, क्या नाम हुआ? सर हम यही कह रहे थे, नाम क्या हुआ? गनी अनवर। अच्छा, भाई कह रहे हैं मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा, क्या राशन नहीं मिल रहा 5 किलो? मिल तो रहा है, तो वो आप पीएम आवास नहीं मिल रहा? वो तो मिल रहा है, मगर मेरा ही वो क्या बोलता है, मेरा ही लेके फिर मुझे ही दे रहा है। तो मेरे से वो भी चलता है, तो उसका घर चलता है मेरे से, हाँ, तब मुझे दे रहा है। वो अपना घर से अपना बाप का नहीं दे रहा है, वो हम सब का लेके तब दे रहा है, ठीक है। और वो कह रहा बोलने पे बी टीम कहलाता है, अगर चुप रहेंगे तो ए में आ जाएंगे ना, अच्छा, उसके लिए बेहतर होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो वही कह रहे हैं।